जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश हैं। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। ना आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है। समझते मानो मैंने बाजी जीत ली। जीत नहीं ली, इसका परिणाम जब आएगा तब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी। हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा, आज तुम्हारे खिलाफ वो खड़ा हो गया, तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए अभी से उसको रोकना शुरू करो। सब में भगवत भाव करने की भावना करो। भले नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन माना तो। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं है। लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ बेविचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है। आजकल दोस्ती का मतलब ही है केवल शरीर आकर्षण, शरीर शोषण। खुली बात देख लीजिए, समझ लीजिए आप। अब बताइए उस बच्ची की हालत क्या हो गई जो 10 बच्चों से मिल चुकी, या वो बच्चा जो 10 बच्चियों से मिल चुका है। ये क्या कभी गृहस्थी में एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत रह सकते हैं? क्या इनकी गृहस्थी कभी पवित्र रह सकती? क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका है। आप खुद इतने मजबूत बन जाओ कि दूसरों को संभाल सको, तुम्हें किसी के आगे रोना ना पड़े। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा। क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार।
तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। वो आप दस्तखत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखें। वो कह रहा गलत करो, नहीं करें। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके, पर आप दृष्टा न रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें, तो देखो मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सबके आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक है वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए। वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष डेढ़ वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, या आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। वीर शक्ति का क्या होता है? अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत वो सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष डेढ़ वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। या कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुहाई नहीं देता, पहले अनुभूति बाद में व्यवहार। बार बार कह रहे सूरवीरों का मार्ग है। जैसे सूरवीर के घाव होता है ना, तो वो हताश या निराश नहीं होता, उसको और एक
वीरता आती है। और कायर खून देख के भाग पड़ता है। तो जहां कोई विपत्ति आई, निंदा हुई, उपहास हुआ, तो बोले यार जब से भक्ति शुरू की ना तब से बड़ी परेशानी है, भाग पड़ा कायर। वीर पुरुष और के अब रंग आएगा। जब तक भक्ति में विरोध ना हो तब तक ये तो समझना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल चौड़ी छाती करके चलो, तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। उसमें ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो नहीं। ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।